गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। वहाँ पर कुछ वहाँ के लोगों के लिए खाने के लिए लेके जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर, यहाँ जो फ्लड विक्टिम्स है उनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, एवाकुएट किया गया है। यहाँ दिहिंग नदी की वजह से बहुत ही लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ जो है बेघर हो रहे हैं, लैंडलेस हो रहे हैं, और वहाँ उनको खिलाने के लिए कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसी के वजह से हम जो भी गांव वाले हैं उनके घर में जाके कुछ उठा रहे हैं खाने की चीज़ें। आप लोग इधर देख सकते हैं, मैं साइकिल के साथ घूम रहा हूँ। तही दान गुरियर मने है तो देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ लोगों के घर आके बाईसाइकिल के साथ कुछ खाने की चीज़ें, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जो भी मिलते हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में उधर ही लोगों को खाना खिलाया जाता है, खाना बना के। तो जो कुछ भी मिलता है उनके लिए लेके जाता हूँ खाने की चीज़ें, सब्जी हो या फल मूल हो। तो उधर आगे में जो है मेरे जो दोस्त हैं, 2 दोस्त उधर मेरा वेट कर रहे हैं। वो जाएंगे हम लोग वहाँ बाइक से। यहाँ जो है घर में मैं साइकिल से उठा रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग तीनों बाइक से जाएंगे। और उन्होंने हमको कॉल किया, ऑलरेडी उधर भी बहुत सारे चीज़ें मिल चुके हैं और अभी हम सीधा चलते हैं। हो भाई साहब, क्या क्या मिला? पाइनएप्पल मिला है। अरे इसको तोड़ दो भाई, कुछ काम का है नहीं। ये सब जो पट्टी है मैंने वो सब तोड़ दिया। और वो कहाँ है प्रेम? वो वहाँ पे रुक रहा है। चलो वहाँ पे रुक रहे। देखो गाइस, ये अपना थाट बंदा। क्या क्या मिला? कुछ वेजिटेबल्स है और अनारस। 2.5 घंटा से यहाँ रुक रहे, नाला बड़ा हो गया ना। हाँ, नाला देख सकते हो। नाली जो है ये सुबह को बहुत बड़ी थी, अभी कम हो गया इसी की वजह से। नहीं तो हम लोग सुबह को ही जाने वाले थे, सुबह को नहीं जा पाए, अभी जा पा रहे ये कम हो जाने के बाद। चलते हैं। ओहो, सकेगा चलो। जय बम बोले, आराम से आ गया भाई। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं तीनों दोस्त मिलके, और अभी हम लोग लौंगा जा रहे हैं। गाइस, शॉर्टकट नहीं जा सकते क्योंकि उधर जो है बड़ी नाली है और उसको पार नहीं कर सकते। बाइक और स्कूटी पैदल तो पार हो सकती है आराम से, इसलिए घूम के हमें जाना पड़ रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं शिलोंग पहाड़ गाँव से, उधमपुर गाँव से होकर, और जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो है उदयपुर। वहाँ शरणार्थी लोगों को वहाँ वन विहार में रखा गया है उदयपुर में। उदयपुर गांव में जितने भी शरणार्थी हुए हैं, लैंडलेस हुए हैं, बेघर हुए हैं, उन लोगों को वहाँ पर रखा गया है और उन लोगों को वहाँ पर ही खाना बना के खिलाया जा रहा है। उनका वहाँ पर देखभाल किया जा रहा है। इसलिए अपने गाँव से, हमारे घर से जितने भी सामान हो सकता है, खाने की चीज़ें, फल हो गए, सब्जियाँ हो गए, सब उठा के लेके जा रहे हैं जितना हो सके अपने गाँव वालों से। और वहाँ पर हम लोग इसको डोनेट करके आएंगे। और हो सके तो हम लोग जितना हो सके वहाँ का कंडीशन, कितना फ्लड हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितना सॉइल इरोजन हुआ है, कितने डूबे हैं, गांव में कितनी मात्रा में पानी घुसे हैं, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए फिलहाल आप लोग बने रहिए। देख सकते हो अभी हम लोग पहुँचे हैं जोधपुर पर। आधा रास्ता में मिल गया ये हम लोग इधर उदयपुर जाते वक्त। ये देख सकते हो आगे में ये एक घर है, इधर पूरा पानी घुस गया गाइस। इधर जितने भी पूरे इधर पहले घास थे, अभी पूरा बालू ही दिख रहा है ऊपर। और इधर जो अरिकेनट्स लगाए हैं, अरिकेनट्स के जो बागान है, इसे जो छोटे पौधे हैं वो सब भी पूरे डूब गए। देख सकते हो इनको यहाँ से इवाकुएट किया गया है। ये परिवार जो है अभी यहाँ, नाली ये है, देखो यही नाला, ये है टायून नाला। इस टायून नाला से यहाँ पर घुसता है। अभी ये है गाइस, कौन सी दुम्पानी गाँव है, देख सकते हो आगे। ये देखा भी नहीं अच्छा से, रुको भाई। देखो ये घर के नीचे से पानी बह रही है, इतना फ्लड हो गया, गांव के बीच में आ गया पानी जो है। ये है डुम्बानी। हमको तो नहीं लगा था इन गांव में भी आ जाएंगे पानी, लेकिन आने के बाद ही पता चल रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ तक भी आ गए पानी। हमने इन गाँव में सोचा नहीं था। यहाँ सोच लो, मान लो गाइस, लगभग हर गाँव में पानी घुस गया इधर। और यहाँ पे जो फार्मर है, जो हम लोग पेडी प्लांटेशन किया है, हाँ देखो ये पूरा धान की खेती है, पूरा डुबा दिया ये।
बर्बाद हो गया। ये छोटी सी नाला इतनी बड़ी हो गई, जो बेम्बूस देख सकते हो, बेम्बूस आसपास में लगा दी है नदी के किनारे, सब उखाड़ के ले गए, बहा के ले गए। और इधर देख रहे हैं एरिकेनाट्स भी लेके गए, नुकसान हो गया। इधर भी ऊंचा ऊंचा पेड़ गिर गए, इधर से ज़मीन कितनी बड़ी बहा के ले गए तोड़ के। तो गाइस अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए इधर, इस बुद्ध विहार में हम लोग पहुंच गए, जहां पर शरणार्थियों का यहां आश्रय दिया गया है। अभी जो भी सामान लाए हम लोग इसको निकाल के अंदर जाके देखते हैं हम लोग। और एज पर द इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट यहाँ जो पीछे जा रहे हैं आंटी लोग, उनसे पूछिए है कितने फैमिलीज रह रही है इधर। ये अभी तक यहाँ पर 70 फैमिलीज ऑलरेडी आ चुके हैं शरणार्थी बन के। तो जाके देखते हैं। हमने जो उठाए वो तो ज़्यादातर पाइनएप्पल ही लाए हमने, और लेकिन ये सर ने बहुत सारे सब्जियां लाई है। बैंगन दिख रहा है, पम्पकिन से बहुत सारे सब्जियां हैं। हाँ, आलू दाल तो सब लोग देते हैं ना, हाँ रेशन बोले तो वही देते हैं यहाँ। और हम लोग का ट्रैवल लोग वो बोरिंग दाल तो ज़्यादातर खाते ही नहीं है दाल। हाँ, दाल आलू तो चलता ही नहीं इनका, तो लिए इसलिए जंगल से लाई है ये सब सब्जियां। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अपनी एबिलिटी के हिसाब से यहाँ अभी बहुत सारे सामान दिख रहे हैं, पानी बोतल्स दिख रही है, बिस्किट्स बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ दूसरे गांव से लोगों ने यहाँ पर डोनेट किए हैं इनके लिए, जो जितना हो सकते हैं वही सब डोनेट कर रहे हैं। अभी हम लोग जितने भी सामान लाए थे सब इनको दे दिए, यहाँ पर रखे हैं जमा करके। और जो भी होमलेस है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई जो अभी तक अपने घर देखने के लिए गए हैं कि हालत कैसी है उनकी, वो सब देखने के लिए गए हैं। कोई यहाँ पर अभी तक बैठा हुआ है। तो एज पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी अप्रॉक्स 70 फैमिलीज हैं। तो अभी यहाँ से जाने के बाद हम लोग जितना भी फ्लड एरियाज है इन विक्टिम्स की, वो सब आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बस वीडियो पे बने रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ के पता चला गाइज, गांव वाले जो है कुछ ना कुछ हमेशा लाते रहते हैं, इनके लिए डोनेट करते रहते हैं। जैसे यहाँ दिख रहे हैं, अभी यहाँ भी लाए हैं गाँव वाले गाड़ी से कुछ खाने के लिए, इनको डोनेट करते हैं खाने की चीज़ें। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, यही परफेक्ट समय है आप लोगों को डोनेट करने के लिए। जब लोगों को ज़रूरत होता है तभी डोनेट करना चाहिए, तभी डोनेशन होता है भाई। इसलिए अभी इनकी ज़रूरत है, इसलिए अभी डोनेट कीजिए। कुछ भी हो, खाने की चीज़ें हो, क्योंकि इनको यहाँ रहने के लिए राशन चाहिए होगा, सब्जियाँ हो, फल मूल हो, कहीं चावल हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी आप लोग डोनेट कर सकते हैं। अगर आसपास से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आगे बढ़िए, हाथ मिला के सब लोग। और अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन सी एरिया पर बहुत ज़्यादा फ्लड हुए हैं, कहाँ कहाँ सॉइल इरोजन हुआ है, वो सब दिखाने की आप लोग को कोशिश करेंगे। तो आप लोग इधर आगे देख सकते हैं, ये है टेम्पल के जस्ट आगे इधर पानी बह रही है। और जो इन्होंने बागान किए हैं, बागान के नीचे से अभी तक पानी बह रही है। कल पूरा ये सब पानी था बोल रहे हैं। ये सर जो है कल आए थे, ये इनको पता है, ये कल आए थे। अभी आज जो है सुबह को बारिश दिया था, फिलहाल अभी बारिश नहीं दे रहा है मौसम। तो अभी देखो सूरज भी निकल गया और इसी की वजह से अभी थोड़ी पानी जो है कम हो गई। और पर अभी तक यहाँ आसपास में जो है अभी तक पानी है, पानी जमा हुए है गड्ढे पर। ये देखो घर, ये आगे वाला, अभी घर के नीचे से भी पानी बह रही है। अभी तक इनके आंगन में, घर के चारों तरफ पानी ही पानी है। ये क्या है, स्कूल है क्या? ये स्कूल है लग रहा है। देखो स्कूल जो है अभी खाली पड़ा हुआ है, बंद है पानी हो जाने की वजह से। और आगे दिख रहा है दिहिंग नदी, वही नदी जिसकी वजह से लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग अभी शरणार्थी बने हुए हैं। आगे दिख रहा है, हम लोग वहाँ तक जाएंगे अभी। फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हो, अभी मौसम अच्छा हो जाने की वजह से पानी जो है बहुत ही कम हो गई। और देख सकते हो पानी यहाँ तक आ गई। और ये जो आप लोगों को आगे अभी थोड़ा थोड़ा पानी दिख रही है, ये कल जो है पूरा पानी से भरपूर था। ये सारा आए थे कल यहाँ घूमने के लिए। और ये जो अभी सूखा आप लोगों को दिख रहा है, इधर से पानी बह रही थी कल जो है, और नाव से लोगों को अपने घर से इवैक्यूएट किया जा रहा था। और अभी तो वेदर अच्छा हो जाने की वजह से सूख गया। आई होप वेदर अभी ऐसा ही रहे, से बारिश कभी ना आ जाए और लोगों को नुकसान सहनी ना पड़े।
अभी जिधर से हम लोग चल के जा रहे हैं गाइस, ये एक रास्ता है आगे, आप लोग ये देख सकते हो रास्ता है ये, इधर से गाड़ी भी चलती थी और ये रास्ता जो है अभी पानी के नीचे है। अभी होले होले जो है पानी के ऊपर आ रहे हैं। ये कल जो है ये पानी के नीचे ही था। हमारे वीडियो ज़्यादा और अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को वो सब दिखाने के लिए कि कितना सॉइल इरोजन हुआ है, लोगों का कितना लैंड बर्बाद हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, नुकसान हुए हैं। और देख सकते हो आप लोग, ये बीच में एक एरिकेना ट्री है, इसके चारों तरफ भी थे होंगे शायद एरिकेना ट्री, और केवल वहीं बचा हुआ है अभी तक, क्योंकि एरिकेनाट्स लोग लगाते हैं, जब भी लगाते हैं तो बड़े नंबर्स में लगाते हैं, और केवल वहीं बचा हुआ है अभी तक। क्योंकि नाली जो है देख सकती हो आपकी, इसकी करंट बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़ बह रही है अभी, और अभी केवल एक ही शेष बचा हुआ है। और आगे दिख रहा है इधर भी सॉइल इरोजन बहुत हो चुका है गाइस इस बार। और ज़रा आप लोग इनके नीचे देख लो, छोटे छोटे जो एरिकेनाट्स के पौधे थे कुछ तो अभी झुक गए ज़्यादा पानी के वजह से, और जो बड़े बड़े हुए केवल वहीं सब अभी खड़े खड़े हैं। और जैसे आप लोग आगे का नज़ारा देख सकते हो, इधर आगे में भी एरिकेनाट्स लगाए हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे थे अभी सब बह चुके हैं, और जो भी बचे हुए शेष बचे हुए हैं वो पूरा झुके हुए हैं, घास से ढक गए। और अभी ये सब बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो वो ऊपर वाला जाने, अगर बचेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं बचेंगे तो भी क्या कर सकती है भाई। और ज़मीन देख सकती हो, अभी ज़मीन के ऊपर जो भी मिट्टी की थी अभी पूरा बालू ही बालू हो गया। अभी इसमें एक बार बालू घुस गया तो ये मिट्टी जो है इसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, ना धान अच्छा से होगा, ना खेती सब्जियां अच्छा से उगेंगे। एरिकेनाट्स का पता है नहीं, वो तो जैसे तैसे शायद उग सकती है, बच सकती है, लेकिन मिट्टी ज़्यादा नीचे दब जाने की वजह से बालू में कुछ फसल नहीं उगेंगे अच्छा से। ज़मीन अगर रह भी गया तो ऊपर बालू है, और इसी के वजह से लॉस ही लॉस है। और जो सॉइल इरोजन है जो बहा के ले गया तो वो तो गया ऑलरेडी। आप लोगों को आगे का नज़ारा देखे पता चल रहा होगा गाइस कि अभी एज पर द इंफॉर्मेशन ये घर जो है आप लोग पिलर देख सकते हो, पिलर जो है पूरा पानी के नीचे डूब गए थे, और आज वेदर अच्छा हो जाने की वजह से आज निकल गए पिलर्स। अगर गवर्नमेंट ने कोई इसके सेफ्टी के लिए कोई मेजर्स नहीं लिया, तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो अगले साल तो मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे। अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान देती है तो ये सब बचने की चांस है, संभावना है। अदरवाइज़ इन्हें भी यहाँ से अगले साल तो ज़रूर हटना पड़ेगा। ज़रा देखो इधर चारों तरफ तो आगे में एरिकेनाट्स ट्रीज ही थे होंगे, लेकिन अभी कुछ भी शेष बचे नहीं है, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं केवल। हुआ करता था पहले, बगान हुआ करता था, लेकिन ये नदी पूरा बहा के लेके गया। देख सकते यहाँ तामुल का झाड़ पूरा इतना वो देख सकते हैं, और ये भी बहुत जल्दी लेके जाएगा नदी पूरा। बेम्बूस देखे तो ये लग रहा है यहाँ पर घर था, देखो, क्योंकि बेम्बूस के घर बनाती है तो ऐसे ही बेम्बूस गाड़ते हैं, और केवल शेष 2 बेम्बूस बचे हुए हैं इधर, और इसलिए हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पर घर था होगा, और पानी आ जाने की वजह से ख़त्म